हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक पूर्वी का चैप्टर 2 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चैप्टर 1 भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट, फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो फ्रेंड्स है वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड। अपने आइडियाज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वॉट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और आपको कैसी फीलिंग होती है? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय राइटिंग इन द शेप गिवन बिलो। अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है हमें जो नीचे हैं। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेज विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, तो जो सेंटेंसेस हैं हमें इन्हें कंप्लीट करना है। विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी एंड एक सेकेंड, आई फील हैप्पी, जॉयफुल लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्साइटेड लिख सकते हैं, है। एंड विद माई फ्रेंड आई प्ले, देखो स्कूल की बात है तो हम प्ले कर सकते हैं, स्टडी, टॉक, इन्जॉय, है ना। फ्रेंड्स के साथ हम ये सभी तो करते हैं। अगर हमें मतलब कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो हम अपने फ्रेंड्स को समझ लेते हैं, या उन्हें कोई समझ नहीं आया तो हम उन्हें समझा देते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है पूरा, ये आपको अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स के साथ डिस्कस करके करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। गजरज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ। बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर स्पेस, मतलब हाथी जहाँ रहते हैं ना उनका एक रेक्टेंगुलर सा स्पेस होता है उनके रहने के लिए। एक ऐसी जगह होती है जहाँ सारे हाथी रहते हैं। जो वो था गजरज, वो एक बेस्ट बूथ में रहता था, सबसे बेस्ट बूथ में। द रॉयल स्टेबल, स्टेबल का मतलब देखिए लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स। वो ऐसी जगह रहता था जैसे राजा होते हैं वो रॉयल महल में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जानवरों के भी रॉयल स्टेबल्स होते हैं। द किंग वॉज फाउंड ऑफ गजरज, जो किंग था उसे गजरज बहुत पसंद था। एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, और उसने ऑर्डर दे रखा था कि गजरज को अच्छी देखभाल मिलनी चाहिए। ओके, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजरज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। उसे रॉयल खाना पाना रहना सब कुछ रॉयल मिल रहा था, पर तब भी वो दुखी रहता था क्योंकि गजरज के पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। द माहूट और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। माहूट और एलिफेंट, उसका जो ट्रेनर था वही था जो उसके साथ इंटरेक्टेड थे, मतलब जिसके साथ उसकी बातचीत चलती थी। दिखाया ना पे कम्युनिकेटेड विद। द माहूट वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजरज फूड। माहूट जो था वो मैन था जो गजरज को फूड प्रोवाइड करता था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। ही वॉज अ गुड क्रिएटर बट नॉट अ फ्रेंड। वो एक गुड केयर टेकर था। देखो, कोई ह्यूमन है, उसका फ्रेंड ह्यूमन ही तो हो सकता है, उसके पास पेट एनिमल है, उसका खुश है, पर उसका फ्रेंड एक ह्यूमन ही तो होगा, कोई एनिमल तो नहीं होगा। अब एनिमल है, उसका फ्रेंड एनिमल ही तो होगा, कोई ह्यूमन तो नहीं होगा। उसका जो केयर टेकर था वो बहुत अच्छा था, काइंड था, पर तब भी उसे एक एलिफेंट चाहिए था या कोई और एनिमल चाहिए था अपना फ्रेंड बनाने के लिए। आई विश आई हैड फ्रेंड आई कैन प्ले विद। गजरज कहता है काश मेरे पास फ्रेंड्स होते जिनके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल। एक शाम एक डॉग आया। स्ट्रेड मीन्स केम बाय मिस्टेक। एक डॉग गलती से उसके घर में आ गया। इन टू द स्टेबल, स्टेबल मीन्स वहीं जहाँ एनिमल्स रहते हैं। गजरज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। ही पुश्ड सम ऑफ फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स। देखो, जो वो था गजरज, तो ये लगेगा कि वो कोई विजिटर है, मतलब वो उसके घर में आया है, तो ही थिंक इट वॉज अ विजिटर। तो जो खाना गजरज खा रहा था उसने थोड़ा सा खाना उसकी तरफ भी डाल दिया। द विजिटर वैग्ड मीन्स मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। हिज टेल लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे कम्युनिकेट। वो जो डॉग था वो एलिफेंट से बात करना चाहता था। हिज थैंक्स एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। पहले तो उसने एलिफेंट की तरफ देखा उसे थैंक्स करने के लिए, एंड देन उसने अपना फूड इंजॉय किया। As soon as he finished eating, he fell asleep. जैसे उसने खाना ख़त्म कर लिया वो डॉग जो था वो सो गया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द माहूट फाउंड दैट स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। नेक्स्ट मॉर्निंग जो उसका माहूट था, मीन्स उसका केयर टेकर जो था, उसे खाना उसे नहलाता था, उसने देखा कि वहाँ एक डॉग था उसके स्टेबल में। ही डिड नॉट माइंड दैट डॉग, ही ऑल्सो नोटिस दैट गजरज सीम टू लाइक द कंपनी। उसने देखा, उसने डॉग को माइंड नहीं किया, पर उसने देखा पर गजरज को ये कंपनी अच्छी लग रही है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। क्रम्स देख लेते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल। वो खुशी खुशी उसने वो क्रम्स एक्सेप्ट कर लिए। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ पाथ द डॉग accompanied मतलब वेंट विद समवन हिज फ्रेंड प्लंगिंग जंपिंग इनटू द वाटर। जब गजरा जो था वो बात करने गया तो डॉग उसके साथ साथ चला गया और वहाँ पे जाके खुशी खुशी जंप करने लगा पानी में। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। आपने देखा है ना, हाथी ऐसे अपनी सूंड में पानी भर के ऐसे लाइक बारिश ही कर देते हैं, तो एलिफेंट ने वही किया डॉग के ऊपर। एज द डॉग वॉच द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। उसने वाटर लिया अपने ट्रंक में एलिफेंट ने एंड जॉयफुल प्लेफुल ऐसे उसने डॉग पर वो सारा पानी स्प्लैश कर दिया। स्प्लैश मीन थ्रू। द डॉग yelped for he hated taking showers. The mahout laughed. Yelp means cried. जो डॉग होते हैं उन्हें ना शावर लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है, तो वो ना गुस्से से मतलब ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो रो रहा है। एंड द टेकिंग शावर, उसे शावर करना ना बिल्कुल पसंद नहीं होता डॉग को। देखा होगा आपने, वो पानी से बचते हैं। जो उसका माउथ था एलिफेंट का केयर टेकर, वो हंसने लगा। ये देखिए, ये दे रहा है ना, ये अपने ट्रंक से डॉग पर पानी गिर रहा। ऐसे आपने कई एलिफेंट्स करते हुए देखे होंगे। Okay. On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. जब वो घर जा रहे थे, मतलब अपने स्टेबल में जा रहे थे, तो एलिफेंट ने ट्रंक से डॉग को उठाया और अपनी बैक पर रख लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स हैप्पी। वो खुश हो गया। टू गेट अ राइड, एक राइड मिल गई उसे, इसलिए वो खुश हो गया। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी, ही येल्ड। एक फार्मर वहाँ से जा रहा था, उसने बोला बंटी, मतलब वो डॉग जो था उसका नाम था बंटी। द डॉग रैन टू हिम, डॉग भाग के अपने फार्मर के पास चला गया। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द माहूट दैट ही सॉ लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर, एक सेकेंड, हाँ, लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस हिज डिसअपीयर्ड। जो वो था फार्मर, वो अपने डॉग को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था क्योंकि वो डिसअपीयर हो गया था, मतलब वो गलती से ही तो आ गया था उसके एलिफेंट के घर में, फ्रॉम हिज हाउस। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। वो बहुत खुश हुआ फार्मर कि उसे जो उसका डॉग था बंटी, वो मिल गया। द माहूट हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर। माहूट ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि वो उसका डॉग था, उसे ले जाना ही था। टेकिंग द डॉग होम, फिर जो वो फार्मर था वो अपने डॉग को घर ले गया। द फार्मर टोस्ड अप रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। फिर फार्मर ने एक रोप बांध दी डॉग के नेक पे एंड बोला चलो बंटी घर चलते हैं। ओके, talk about the things that Gajraj Bunty did together. Now write in the shapes given below. One has been done for you. Bunty and Gajraj played bath. They eat food together. उन्होंने खाना भी खाया था, बात भी करा था, खेले भी थे वो, और क्या किया था उन्होंने, एक राइड भी ली थी, है ना, डॉग ने राइड किया था ना। ओके, वाई डिड द फार्मर हग बंटी। फार्मर ने बंटी को क्यों हग किया, क्योंकि जो फार्मर था वो बहुत दिनों से बंटी को ढूंढ रहा था पर उसे नहीं मिला। जैसे उसे बंटी दिखा, उसने बंटी पे येल किया, बंटी जैसे खुशी से उसने एक्साइटेडली बंटी को बुलाया एंड वो उसने बंटी को आते ही हग कर लिया। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजरज एंड गो होम विद द फार्मर। क्या आपको लगता है कि जो बंटी है वो गजरज को छोड़ेगा और गो होम चला जाएगा अपने फार्मर के साथ, मतलब अपने मालिक के साथ। मतलब मुझे तो लगता है कि वो नहीं जाएगा, बिकॉज बंटी और गजरज की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जाएगा नहीं जाएगा आई डोंट नो, क्योंकि फार्मर उसका मालिक है, वो उसके इतने टाइम से है, और गजरज उसका फ्रेंड है। लेट्स सी। Only when the farmer pulled the rope did the dog understand. Realize means वो समझा that he was being taken away from his friend. जैसे ही उस फार्मर ने उसकी रोप बांध दी और उसे ले जाने लगा, तो डॉग को रियलाइज़ हुआ कि वो उसे उसके दोस्त से दूर ले जा रहा है।
ही yelped the elephant winced मतलब shrunk back in pain or distress. वो दुखी से, बट neither the farmer nor the माहौट noticed that the two friends were in tears. ना ही तो माहौट ने नोटिस किया, ना ही तो फार्मर ने नोटिस किया. माहौट भी एलिफेंट को ले जा रहा था और फार्मर भी अपने डॉग को ले जा रहा था. किसी ने भी ये नहीं देखा कि दोनों फ्रेंड्स की आंखों में टीयर्स हैं. The next day at lunch time, the माहौट served गजरज his favorite food. लंच टाइम पे फिर माहौट ने गजरज को उसका फेवरेट फूड सर्व किया. When the माहौट came back after finishing his other chores means daily duties, अपनी सारी ड्यूटीज़ करने के बाद जब माहौट उस क्या कहते हैं गजरज के पास वापस आया, he was surprised to see that the food had remained untouched. मतलब गजरज ने फूड टच भी नहीं किया है, उससे बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है. ओके, वाई गजरज आरंट यू हंग्री, मतलब उस फार्मर ने माहौट ने पूछा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया. आरंट यू होंगी मतलब तुम्हें भूख नहीं लग रही. ही आस्क्ड कंसर्न, वो मतलब ऐसे मतलब वो उसके लिए कंसर्न था, वो उसके लिए वरिड था. द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया. ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, अ लिटिल अपसेट स्टमक, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द माउथ. माउथ ने सोचा कि शायद उसके पेट में कोई इनडाइजेशन हो गई होगी, तो मैं उसे फोर्स नहीं करता हूँ खाने के लिए. दैट नाइट टू गजरज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे. ना उसने रात में खाना खाया, ना ही उसने अगले दिन खाना खाया. नाउ द माहौट वॉज वरिड, अब माहौट को चिंता होने लगी. ही रैन हिज हैंड ऑन गजरज टमी, उसने अपना हाथ फेरा गजरज के टमी पर, स्टमक, एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, और उसे फील हुआ कि वहाँ पे तो कुछ भी गलत नहीं था. वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, वो सोचता है कि फिर ये क्यों खाना नहीं खा रहा. इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, माउथ ने सोचा कि क्या वो तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, दैट डॉग, उस डॉग को तुम मिस कर रहे हो. द माहौट वंडर्ड. मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम. जब वो घर लाया गया था, जब से वो डॉग घर लाया गया था, तब से उसने भी खाना नहीं खाया था. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर, रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक. फिर बंटी का जो फार्मर था, उसने रियलाइज़ किया कि जब वो बंटी जो है वो गजरज के बैक पर बैठा था, तब उसकी सिर्फ स्माइल थी, वो वापस इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने एलिफेंट से दूर हो गया है. उसके फार्मर को भी यही लगा. आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम. फिर फार्मर ने बोला, मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता. फार्मर ने बोला, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड, अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड की इतनी ही याद आ रही है तो चले जाओ उसके पास. द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, उसने वो रोप रिमूव कर दी जिससे उसने डॉग को टाई कर रखा था. द डॉग थ्रू वीक, ओके, इतने वीक से जो उसने टाई कर रखा था. स्प्रैंग टू हिज फीट, स्प्रैंग मतलब जंप, वो खुशी से उछल पड़ा. ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन, उसने अपने फार्मर का मतलब अपने मालिक का हैंड एक बार लिक किया एंड फिर वो अपने फ्रेंड के पास भाग के चला गया. ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव एट द स्टैबल, वो तभी रुका जब वो एलिफेंट के घर स्टैबल में चला गया. ओके, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉय स्विंग. जॉय स्विंग मतलब हैप्पी. मूव साइड टू साइड बैक एंड फोर्थ. माहौट वॉज रिलीव्ड, मतलब माहौट को थोड़ी शांति मिली कि चलो अब गजरज हैप्पी है. ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, उसने बोला दोनों तुम पहले खाना खाओ. ही सेड. बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम. द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन, मतलब हैप्पीनेस, the two friends eating food. It's not only Gajraj who has found a friend, said to the Mahout hugging the farmers, I have also found one. फिर माहौट ने बोला कि एक गजरज ही नहीं है जिसे एक फ्रेंड मिला है, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया. जो माहौट था उसने फार्मर के साथ फ्रेंडशिप कर ली और जो गजरज था उसने डॉग के साथ फ्रेंडशिप कर ली. थी ना ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग. ओके, वाई डिड गजरज नॉट ईट हिज फूड हु वर फ्रेंड्स एट. ओके, गजरज ने खाना क्यों खाया था? बिकॉज he was feeling sad for his friend. मंटी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है.
हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कौन कौन दोस्त था स्टोरी के एंड में? माहुट और फार्मर और गजरज एंड बंटी, इन चारों की दोस्ती हो गई थी स्टोरी के एंड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके दिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।